एक दिन भगवान राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो माता सीता जी कहने लगी कि मेरा 12 वर्ष का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसको सुनाऊंगी। राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और जो औरतें वहां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। सीता माता ने वैसे ही किया। एक स्त्री आई, उसने जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का मटका उठा रखा था। माता सीता उसे देखकर बोली कि बहन मेरी 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर में जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर वह चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का मटका मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी, उसने मुझे कथा सुनने के लिए कहा था पर मैंने नहीं सुनी, इसी का फल मुझे मिला। अगले दिन वही साड़ी पहनकर सास वही घड़ा उठाकर कुएं के पास गई। सीता माता वहीं बैठी थी। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कथा सुन लो। सास ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जी राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम सवारे, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी बहुत अच्छी कथा सुनाई है और सास घर चली गई। जब घर चली गई तो जरी की साड़ी फिर से रेशम की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। यह सब कैसे हुआ। सास ने कहा बहू तू दोष लेकर आई थी और मैं उतार कर आई हूँ। बहू ने कहा कि माँ कुएं वाली स्त्री कौन है। सास ने कहा सीता माता है, पुराने को नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है और लक्ष्मी जी का आवास घर में कर देती है। बहू ने कहा कि वह कथा मुझे भी सुना दो। सास ने वह कथा बहू को सुनानी शुरू कर दी। राम और लक्ष्मण देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम लाए। आओ राम, बैठो राम, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सास बहू रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कथा करती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जी जरा सी आँच दे देना। वह बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और सीता माता की कथा। औरत ने कहा कि सीता माता की कथा से तुम्हें क्या मिला। उन्होंने बताया कि कथा करने से हमारे घर भंडार भर जाते हैं और हमारे सारे काम बन जाते हैं। पड़ोसन ने कहा कि मुझे भी कथा सुना दो। वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कथा करने लगी। उसके घर भी भंडार भर गए। इस तरह सारे मोहल्ले में ही सीता माता की कथा होने। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे ही हम सबके कथा सुनने वालों के भंडार भरना। यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है।